जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आपका भी ज़मीन बिहार में कहीं भी है तो आप उसका नक्शा निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और उसको घर बैठे मंगवा भी सकते हैं अपने एड्रेस पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है DLRS बिहार। जैसे ही आप लोग DLRS बिहार सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगा dlrs.bihar.government.in। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर आपको राइट साइड में दिखेगा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स। यहाँ आपको क्लिक करना है मैप के लिए। तो फिर आपके सामने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप अपने नक्शे को देख सकते हैं और उसको घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे एरिया टाइप है। तो एरिया टाइप में यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रूरल एक म्युनिसिपल। अगर आपका ज़मीन गांव के क्षेत्र में पड़ता है तो आप लोग रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर ज़मीन शहर में है तो म्युनिसिपल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप है मैप टाइप। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, CS, RS और CK। तो हम लोग यहाँ RS सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये दो और ऑप्शन जो है CS और CK। तो RS हो जाता है रिविजनल सर्वे, मतलब सर्वे के बाद जो नक्शा तैयार किया गया है वो यहाँ आपको दिखेगा। CS होता है कि सर्वे से पहले का जो नक्शा तैयार था वो होगा। और CK अब जो नापी होती है बंटवारा के बाद भी, तो उस तरह के नक्शे में आते हैं CK। तो हम लोग RS सेलेक्ट करेंगे। फिर पेज रिफ्रेश हो जाता है, थोड़ा फिर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास बचता है डिस्ट्रिक्ट भरना। जिस जिले में आपका ज़मीन है, गांव में हो या शहर में, आप लोग उस जिले को चुन लेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होता है उस जिले का म्युनिसिपल या थाना, तो वो भी आप लोग यहाँ पे भर देंगे। फिर वहीं का मौजा यहाँ आप लोग भर देंगे। ये सब कुछ भरने के बाद आपको नीचे दिखेगा सर्च मैप का बटन, यहाँ आप लोग क्लिक कर देंगे। सर्च मैप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज दोबारा से रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ देखेंगे कि आपके सामने आपके गांव का नक्शा यहाँ आपको दिख रहा होगा, जहाँ आप लोग क्लिक एंड व्यू मैप पे क्लिक करके आप लोग नक्शा देख भी सकते हैं। और यहीं से आप जितना सीट निकलवाना चाहते हैं नक्शे का, एक पेज प्रिंट या दो प्रिंट, 5 प्रिंट तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यहाँ आप लोग सेलेक्ट सीट पे टिक करके निकाल लेंगे। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ना ये देख लेते हैं कि यहाँ एक ही जिले में एक ही गांव के दो दो नक्शे दिए हुए थे। ये असल में होता ये है कि उस गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण एक पेज में नहीं आ पाता उसका नक्शा, तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी दो से ज़्यादा भाग में भी डिवाइड कर दिया जाता है। कोई गांव छोटा होता है तो उसका नक्शा एक ही पेज का होता है। तो आपका जैसा गांव होगा उतने पेज में आपके नक्शे मिल जाएंगे। तो हम लोग को नक्शा देखने के लिए क्लिक एंड व्यू मैप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ देख सकते हैं कि नक्शा दिखने लग गया है। उसके बाद आप लोग इसको जूम करके नक्शा देख भी सकते हैं। अगर आप इसको ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले आप लोग फिर से ऊपर आएंगे। यहाँ आपको इसका जितना भी प्रिंट चाहिए तो नंबर ऑफ सीट पे आप लोग क्लिक करके यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको इस नक्शे का कितना प्रिंट चाहिए। एक ही चाहिए, एक ही रहने देंगे। अगर आपको गांव का जितना भाग का नक्शा है, मान लेते हैं आपका जिस भाग वाले में नक्शा है, आप लोग वहां से पहले देख लेंगे, फिर जाके उस भाग का मंगवाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर करके देख सकते हैं। और फिर अगर आपको दोनों नक्शा चाहिए तो यहाँ पे टिक करेंगे दोनों सेलेक्ट सीट में, फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से पेज रिफ्रेश हो जाता है, आपको नीचे आना है। इस बार आपको एक और ऑप्शन दिखेगा माई कार्ट, जहाँ आप लोगों ने जितने नक्शे थे उसको अपने कार्ट कर दिया। अब आप इसको पेमेंट करने की बारी आती है और एड्रेस भर के पेमेंट करने की। उसके बाद आपको ये नक्शा आपके घर तक मिल जाएगा। कुछ दिन का समय लगता है। तो ऑर्डर करने के लिए अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आगे का प्रोसीजर, प्रोसीड बटन पे टैप कर देंगे। प्रोसीड बटन पे टैप करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलता है जिसमें आपके ऑर्डर का डिटेल्स है और उसमें आपका प्राइस का डिटेल्स दिखेगा कि आपको कितने रुपए लगेंगे। तो यहाँ देख लीजिए पर सीट का 150 रुपये लगता है। उसके बाद कंटेनर का चार्ज लगता है, फिर पोस्टल चार्ज लगता है, फिर
आपका टोटल अमाउंट आपको दिखेगा कितना आपको पे करना है। तो यहाँ जो चार्ज है पोस्टल चार्ज, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आता है, जैसे आपका और भी सामान आता है पोस्ट ऑफिस से वैसे ही आता है ये भी, उसका चार्ज है 100 रुपये। फिर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको डिलीवरी का एड्रेस भरना है कि आप इसको किस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, तो वो उस एड्रेस पे आ जाएगा, जहाँ आपको आपका नाम भरना है, उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, ये सब मैंडेटरी आपको भरना ही है। कंट्री तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर पिन कोड भरना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड्रेस भी भरना पड़ेगा। एड्रेस में कोई भी कोमा, डैश, प्लस, माइनस कुछ नहीं देना है, सिर्फ लिख देना है जो आपका एड्रेस है नॉर्मल, कोई सिंबल नहीं यूज करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, यहाँ आपको दिखेगा पे नाउ, तो पे नाउ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहाँ आपको दिखाएगा कि आपको कितना पैसा देना पड़ता है और कैसे ऑप्शन क्या है पैसा कटाने का। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ यूजिंग HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक का अगर आपको ऑफर चाहिए तो यहाँ आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि HDFC नेट बैंकिंग है, उसमें आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, HDFC के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन HDFC के लिए हो गया। अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए, आपके पास HDFC कार्ड नहीं है, तो आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे UPI एंड कार्ड एंड नेट बैंकिंग है, तो यहाँ आप लोग स्क्रॉल करके मल्टीपल ऑप्शन है UPI का, फिर यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, मल्टीपल कार्ड्स है, और नेट बैंकिंग है। तो यहाँ से आप लोग मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी एक चॉइस कर लेंगे जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाउ कर देंगे, तो आपका ऑर्डर आपके स्थान पे प्लेस हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है आपको 3-4 दिन बाद, मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन बाद आपको चेक करना है। वो मैं बता रहा हूँ कहाँ चेक करना है। चेक करने के लिए आपको फिर से इस वाले साइट पे ही आ जाना है, dlrsbihar.government.in, यहीं आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको वही स्टेप फॉलो करना है, यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स, यहीं आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जब ये वाला पेज ओपन होता है जहाँ आप लोग अपना डिटेल्स भर रहे थे, तो इसी के नीचे सर्च मैप है, सर्च मैप के नीचे ट्रैक योर ऑर्डर है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन पोस्ट के वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। वहाँ आपको जो ट्रैक नंबर मिलेगा वो वहाँ पे डालेंगे और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक योर ऑर्डर पे क्लिक किए, एक नया पेज खुल रहा है। तो यहाँ पे ये इंडियन पोस्ट का वेबसाइट है, यहाँ पे कंसिग्नमेंट नंबर डालेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे उसका कैप्चा भर देंगे, फिर ट्रैक नाउ वाले ऑर्डर पे टैप करके आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा तो आपको फ़ोन भी कर दिया जाता है, नहीं तो आपको मैसेज आ जाएगा, फिर आप लोग अपना सामान पिक कर सकते हैं, नहीं तो कोई पोस्टमैन आपके घर तक आपका सामान पहुंचा देगा। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपने ज़मीन का नक्शा कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे घर बैठे घर पे मंगवा भी सकते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।